आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में NABL सहभागिता फंड के बारे में क्या रिस्क है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए अब देखते हैं। हम लोग किसी भी दुनिया के किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगानी कर रहे हैं, तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन या ऑफलाइन में आप एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें छोटी छोटी अक्षर में लिखा रहता है। तो वो चीज़ किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है। तो उसी बारे में आज के इस वीडियो है, उसमें मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें लिखा रहता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इसका अर्थ होता है म्यूचुअल फंड बाजार जोखिम के अधीन है। लगानी करने से पहले योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़े। इसके अर्थ होता है कि देयर इज नो गारंटी ऑफ कैश डिविडेंड रेट, बोनस रेट और इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है कि बोनस रेट गारंटी भी नहीं होता है, इंटरेस्ट भी गारंटी नहीं होता है, कैश डिविडेंड रेट भी इसमें गारंटी नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। इसमें क्या होता है, नीचे ऊपर जैसे ECG होता है हम लोग का हार्ट का, उसी में नीचे ऊपर होते रहता है। और NAV नेट एसिस्ट वैल्यू ऑफ द स्कीम में गो अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रिस्क। मार्केट की रिस्क के आधार पर कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। और द फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज रेट जो होता है बाजार का, वो नीचे ऊपर होते रहता है। द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द NABL सहभागिता फंड इज नॉट नेसेसरली इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। मान लीजिए NABL सहभागिता फंड का 4 साल के एवरेज रिटर्न जो दिया है 17% है। ये जरूरी नहीं है कि 17% ही मिलेगा, 15% भी मिल सकता है, 12% भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, 22% भी मिल सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। इसमें इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे ये ग्राफ नीचे ऊपर बनाया गया है, इसी तरफ से मार्केट नीचे ऊपर होते रहता है। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी को कहा जाता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर मेरा पैसा कम होगा, बेसी होगा, या उसमें नाफा होगा या घाटा होगा, तो किसको हम दोष दे सकते हैं? तो इसका प्रश्न का जवाब है आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ना ही यू कैनॉट ब्लेम एनीवन, किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर को आप ब्लेम दोष नहीं लगा सकते हैं, ना ही म्यूचुअल फंड सुपरवाइजर को दोष लगा सकते हैं, ना ही स्टाफ और म्यूचुअल फंड स्टाफ को भी आप दोष नहीं लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द योर कंट्री, आपके देश को भी जो सरकार है उसके भी आप दोष नहीं लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स को भी आप दोष नहीं लगा सकते हैं। NIMB जो बैंक है उनको भी दोष नहीं लगा सकते हैं। इस बैंक का CEO है उनको भी दोष नहीं लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड एडवाइजर को भी दोष नहीं लगा सकते हैं। ललन ठाकुर बिजनेस कोच चैनल को भी आप दोष नहीं लगा सकते हैं, यानी कि मुझे भी आप दोष नहीं लगा सकते कि मेरा पैसा कम हो गया, ज्यादा हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया। किसी को भी आप दोष नहीं लगा सकते। अगर नाफा होगा तो आपको होगा, घाटा होगा तो आपको होगा। तो इसीलिए आप किसी को भी दोष नहीं लगा सकते हैं। मनी इंक्रीज फॉर यू, अगर पैसा बढ़ता है तो आपके लिए बढ़ेगा। मनी डिक्रीज फॉर यू, पैसा घटता है आपका म्यूचुअल फंड का NAV नीचे ऊपर होता है तो आपके लिए होगा। गेन फॉर इन्वेस्टर, अगर नाफा होगा तो इन्वेस्टर के लिए होगा, लॉस होगा तो भी इन्वेस्टर के लिए है। इसमें किसी को भी आप दोष नहीं लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी लगानी करें तो इस बात को अच्छी तरह से समझे। एक आपको फॉर्म दिया जाता है, उसमें छोटा छोटा अक्षर में लिखा रहता है, उसको अच्छे से आपको समझना है। और म्यूचुअल फंड में लगानी करने से डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट हमेशा भी नीचे ऊपर होता है। जैसे आपका एज बढ़ता है वैसा ही आपका म्यूचुअल फंड का NAV रेट भी बढ़ता है। जैसे कोई भी संतान जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता है, वैसा ही आपका इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे ही बढ़ता है। आप जमीन में लगानी कीजिएगा उसका भी धीरे धीरे ही रेट बढ़ता है। सोना में लगानी कीजिएगा उसका भी रेट धीरे धीरे ही बढ़ता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। आप निर्धक होके NABL सहभागिता फंड जो नेपाल के पहले म्यूचुअल फंड है
एनएबीएल सहभागिता फंड है, उसमें आप निर्धक होकर लगानी कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लंबे समय में आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें और हमेशा निर्धक होकर इन्वेस्ट करते रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकुर, नेपाल से।